नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआईटी IRDT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यूसर की ओर से आयोजित चौथे महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कालाडूंगी में प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे और वन संरक्षक पश्चिमी व्रत डॉक्टर विनय भार्गव ने कार्यशाला में जानकारी साझा की। देहरादून में सीएम धामी ने मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी दी गई है, बल्कि लाभार्थी कैसे सरकारी योजना का लाभ ले सके, इसके बारे में भी बताया गया है। नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। उत्तराखंड पुलिस राज्य में संचालित अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दिए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी का दौरा। राम कथा पार्क हेलीपैड से पहुंचे सीएम, उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रामलला के दर्शन पूजन किए। लखनऊ में आपको बता दें, सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार 8 हफ्ते में ले फैसला। लखनऊ केजीएमयू मनाएगा 120वां स्थापना दिवस समारोह। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मयंकेश्वर सिंह होंगे शामिल। अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में होगा समारोह। बरेली में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारत रत्न BR अम्बेडकर पर टिप्पणी मामले पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर बरेली में प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ में दिव्यांग लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों का गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन। लखनऊ में आपको बता दें, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दिव्यांग महिलाएं भी शामिल हुई। लखनऊ में 1000 करोड़ रुपए हड़पने वाली मथुरा के कल्पतरु ग्रुप के 4 शहरों के 16 ठिकानों पर छापे के बाद ईडी ने करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी की है। लखनऊ RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। स्वागत मस्जिद विवाद पर बोले यासूब अब्बास। आगरा में सोते वक्त रजाई में लगी आग, पास में जल रहे विद्युत हीटर से लगी रजाई में आग, व्यक्ति की दर्दनाक मौत से परिवार में हड़कंप मच गया। लखनऊ में कमिश्नर आवास के सामने रॉयल एनफील्ड शोरूम में लगी आग से हड़कंप मच गया। कानपुर में नाले में गिरने से नवजात की मौत हुई है। नवजात की मौत के बाद एक्शन में नगर निगम आया है। महापौर प्रमिला पांडे ने सीसामऊ मामले का संज्ञान लिया है और अवैध अतिक्रमण को हटवाया। हरदोई जिला में सार्वजनिक पेयजल योजना में मिली है लापरवाही। योजना के तहत आपको बता दें, बनी टंकी से हो रहा जल का रिसाव शिकायत के बाद भी नहीं करवाई गई है ठीक। लखनऊ पुलिस ने बाइक पर स्टंट करते हुए रील बनाने वाले 8 नौजवानों को ऐसा सबक सिखाया है जो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्टंटबाज पुलिस की फटकार के बाद माफी मांग रहे हैं। हरदोई में MLC अशोक अग्रवाल को फोन पर धमकी मिली है। गोल्डी बरार नाम से फोन पर मिली है धमकी। बेटे की तहरीर पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्नाव एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर प्राइवेट बस पलटी है। दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी बस, कई यात्री घायल हुए। लखनऊ नगर निगम में 2 जोनल अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। अमरजीत यादव जोन 3 के बने हैं जोनल अधिकारी। राजेश कुमार जोन 4 के बने हैं जोनल अधिकारी। हरदोई में चाचा भतीजे की पिटाई से युवक की मौत हुई है। CSC ट्रामा सेंटर ले जाते समय युवक की मौत हुई। जमीन विवाद को लेकर हुआ था विवाद। सहारनपुर में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अवैध खनन करने वालों पर नजर रखने के लिए पहले से तैनात है PSC बल। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में प्रभात पांडे की मौत मामले में पुलिस ने कमरा नंबर 30 को सील कर दिया है। 20 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कैंटर में मारी है टक्कर। टक्कर लगने के बाद हाईवे से 20 फीट नीचे गिरा कैंटर। गाजीपुर में अलाव की चिंगारी से झोपड़ी में आग की घटना सामने आई। आग में झुलसकर 10 साल की मासूम की मौत हो गई। आग की चपेट में आई 10 बकरियां भी झुलसी हैं। लखनऊ में G20 रोड पर
लगी कार में अचानक आग, रोड किनारे बाउंड्री से टकरा जाने से लगी आग, समय रहते कार से कूदकर महिला ने बचाई अपनी जान। संभल में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज को लेकर फोर्स तैनात की गई थी। रायबरेली में तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूली वैन में मारी टक्कर। हादसे में वैन सवार छात्र व ड्राइवर की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रायबरेली रेलवे स्टेशन के पास वॉशिंग लाइन बनी 100 पीस 10 करोड़ की लागत से 800 मीटर बनी थी। वॉशिंग लाइन रेलवे विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। महाकुंभ में पहली बार हवा में तैनात होंगे टी-3 ड्रोन चप्पे चप्पे पर होंगी महाकुंभ की इन ड्रोनों की रहेगी नजर। सीएम योगी के निर्देश के बाद निगरानी के लिए लगाया गया टी-3 ड्रोन। मदाई में नमाज पढ़ने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हुआ। मुस्लिम समाज खाली पड़ी जगह पर पढ़ने लगे थे नमाज। हिंदू समुदाय के लोगों ने एसडीएम से की शिकायत। ललितपुर में जेल में बंद कैदी ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कई महीनों से जेल में बंद है कैदी। रायबरेली में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट व तोड़फोड़, दरवाजे व अन्य सामान को किया क्षतिग्रस्त। जान से मारने की नीयत से किया गया हमला। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में मौत मामले में अध्यक्ष अजय राय का दर्ज होगा बयान। अजय राय समेत 10 लोगों को जारी किया गया है नोटिस। रायबरेली में सड़क हादसे में बेजुबान मृत बंदर का मामला सामने आया, जिसका पुलिस ने विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली विभाग का एक्शन जारी है। आपको बता दें, सांसद पर एफआईआर के बाद विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना ठोका। महाकुंभ पुलिस कर्मियों को गाइड करेगा स्पेशल ऐप। एक्सपर्ट जल्द ही तैयार करेंगे। पुलिस कर्मियों को मिलेगी पूरी डिटेल। एनीमिया से लड़ाई के लिए तैयार होगी छात्रों की फौज। कानपुर विश्वविद्यालय की टीम जाएगी महाविद्यालय। एडोलसेंट कार्यक्रम की करेगी शुरुआत। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता समेत 4 को नोटिस दिया गया है। महाकुंभ से पहले तैयार होनी है रोड। समीक्षा में मिली लापरवाही। दाल मंडी और पांडेपुर पर फोकस रहेगा। वाराणसी के 5367 वकील चुनेंगे बनारस बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। 7 पदों के लिए 31 प्रत्याशी मैदान में उतरे। 22 दिसंबर को आएगा परिणाम। कानपुर सीएसए में कृषि वैज्ञानिकों का साक्षात्कार शुरू। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से शुरू हुई प्रक्रिया। जल्द आएंगे नए वैज्ञानिक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए संगम तट के पास टेंट सिटी तैयार कर रहा है। वाराणसी का दीनदयाल अस्पताल बनेगा मेडिकल कॉलेज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया ऐलान। 430 बेड होंगे। वाराणसी में सीबीआई अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करने वाले को दबोचा गया है। रिटायर्ड सब लेफ्टिनेंट से साइबर ठगों ने पार किए थे 98 लाख। अब तक 11 जा चुके हैं जेल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रद्धालुओं को ज्यादा आध्यात्मिक अनुभव कराने के लिए नई पहल की गई है। आपको बता दें, शहर की मुख्य सड़कों और सरयू नदी के किनारे रामायण की घटनाओं पर आधारित भित्ति चित्र बनाए गए हैं। सीएसजेएमयू कानपुर में स्थापित होगा सेंटर फॉर वेलबीइंग। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने जनवरी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जानिए पूरा मामला। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में 40 वर्षीय युवक का 100 रोड किनारे पड़ा मिला है। मृतक बैग में पेट में चैन लगाने का काम करता था। उत्तर प्रदेश में संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसिया ने कहा कि संभल में हालात सामान्य है और सिर्फ नए मिले मंदिरों का ही ईएसआई सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा संभल में फिलहाल स्थिति सामान्य है। कानपुर में हवा में ठंडक बनी हुई है। धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के वजह से क्षेत्र के कारण उत्तर पूर्वी हवाएं हावी हो गई हैं। बीएचयू में वार्डन पर लगा थप्पड़ मारने का आरोप। एलबीएस छात्रावास के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, बोले तत्काल इस्तीफा दें। बिजली निजीकरण के विरोध में किया गया प्रदर्शन। आगरा में डीवीवीएनएल परिसर में काकोरी कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। कटेरी बाजार में 63 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। 21 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई। सीएम ने कटेरी चुनाव के दौरान की थी घोषणा।
अम्बेडकर नगर में निर्धन परिवारों के चिन्हीकरण में लापरवाही, 24 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति की गई है। लापरवाह 12 से अधिक कर्मचारियों को थमाई गई है कारण बताओ नोटिस। आगरा झांसी रूट की 6 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। संदलपुर आंतरी रेलवे स्टेशन के बीच कट और कनेक्शन कार्य के चलते किया गया फैसला। आगरा पुलिस ने पकड़ा अवैध हुक्का बार संचालक गिरफ्तार हुआ है। बियर शॉप के पीछे अवैध कैंटीन भी पकड़ी गई है। लखनऊ के सरोजनी नगर से गायब हुए बच्चे को पुलिस ने घंटे भर में दोनों को खोज निकाला। सीसीटीवी की मदद से की गई तलाश। लखनऊ में हल्की धुंध के साथ ओस भी गिरी दिखाई दी। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वाराणसी शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही ये लकड़ी के खिलौनों का भी एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन में हाथ से बने इन खिलौनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ मेला शुरू हो रहा है। रायबरेली जिला प्रशासन की ओर से वहां से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करने पड़े, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मेरठ में महापुराण कथा के दौरान मची भगदड़। एंट्री गेट पर अव्यवस्थाओं के कारण हुआ हादसा। मेरठ में प्रदीप मिश्रा की कथा में एंट्री गेट पर भगदड़। बाराबंकी में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष देखने को मिला है। लाठी डंडों और धारदार हथियार से दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। 2 युवकों की हालत नाजुक। अमरोहा में प्राइवेट स्कूल में 7 वर्षीय छात्र के टिफिन में निकली है बिरयानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल से निकाले गए छात्र को दी राहत। नॉनवेज मिलने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें निकाल दिया था। बिजनौर बॉलीवुड कलाकारों के अपहरण का मामले में एक और आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र में प्रधान और सेक्रेटरी की बड़ी लापरवाही या साजिश के चलते दर्जन भर से अधिक वृद्धा पेंशन धारकों को कागजों में मृत घोषित कर उनकी पेंशन बंद कर दी गई। पेंशन धारकों का आरोप है कि प्रधानी के चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया गया, इसलिए हमें कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। लखनऊ के आलमबाग में ट्रेन हादसा मॉक ड्रिल के दौरान हुआ है, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते ट्रेन के कोच में आग लग गई। कानपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। इस दौरान महापौर प्रमला पांडे भी मौके पर पहुंची। वहां नवनिर्वाचित सपा विधायक नसीम सोलंकी भी पहुंची, जहां महापौर और विधायक के बीच अतिक्रमण पर विवाद हो गया। कन्नौज में बाइक चोर गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जिससे 11 मोटरसाइकिलें, 1 मोबाइल और कुछ रुपए बरामद किए गए। उन्नाव में एक किसान खेतों में फसल की रखवाली कर रहा था। सुबह किसान का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला है। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया। हमीरपुर में बीते 2 हफ्ते पहले वसूली, आपको बता दें, मामूली सी बात पर एक अधेड़ की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई थी, जिसकी बीती रात अस्पताल में घर ले जाते समय मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।